अरे आ गए आप? हाँ, पानी पिलाओ। मैंने कुछ कहा था सुबह आपसे, याद है ना आपको? क्या कहा? मतलब आप भूल गए। मुबश्शिर की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैंने अपने भाई भाभी को गिफ्ट देना है, उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। चलो छुट्टी हुई यार, सालगिरह से जान नहीं छूटी है, अब ये एनिवर्सरीज स्टार्ट हो गई हैं। आपके घर में ये रिवाज नहीं है पर हमारे यहाँ है। हम अपनी भाभीयों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी में खुश रहते हैं, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसमें कमाल तो तुम्हारी भाभीयों को हुआ ना, जो तुम्हारे भाइयों को लेकर अलग नहीं हो गई, अपने सास ससुर के साथ मिलकर रहती। तुम भी अगर अम्मी और बाबा के साथ मिलकर रहती, उन्हें अपना माँ बाप समझती, तो आज वो भी हमारी ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते। क्यों? अच्छा छोड़े फिलहाल इन बातों को, मुझे पैसों की जरूरत है, वो दे दीजिए आप मुझे। यार महीने का आखिर चल रहा है, मेरे पास नहीं है पैसे। और सुनो, इन सब फजूल खुराफात के लिए ना तुम अपनी सेविंग करके रखा करो। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई भाभी की एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, खजाने देते हैं ना आप मुझे कि जो मैं खर्च भी करूं और संभाल के भी रख लूं। मुझे कुछ नहीं पता, 10,000 रुपए दे दें आप मुझे। यार मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। मुझे तो पैसे चाहिए। कहीं आपने सारे पैसे अपने अम्मा अब्बा को तो? वो मेरे माँ बाप हैं, दे सकता हूं उन्हें, लेकिन उन्हें नहीं, समझी तुम? तो फिर ये तुम क्या हर वक्त थानेदार बनके मेरी इन्वेस्टिगेशन करती? जाओ जाके दिमाग ना खराब करो। तो तुम भी खुद पी लो पानी जाके। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? घर गिरवी पड़ा है, उसकी किस्त देनी थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पहले सफीर की नौकरी थी तो किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लेता था, क्या करूं। फरीद से बात करें ना आप, उसका भी फर्ज बनता है, इस घर में रहता है। अगर ये घर ना रहा तो हमारे साथ साथ उसको भी मसला होगा। कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, हैं? हाय। हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ठीक है, लिए कुछ लेने आए हो? उजाला की बर्थडे है इसलिए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देख रहा था, पता नहीं। मैं हेल्प करूं? या श्योर। किस तरह के कलर्स पसंद है उसे? पता नहीं, तुम्हें ब्राइट कलर से पसंद है? बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। शायद उसे भी। जरूरी नहीं है। मटेरियल कौन सा प्रेफर करती है वो? सिल्क?
कॉटन, तुम कॉटन पसंद करती थी ना? कैजुअल में, राइट? तुम पसंद करती थी। लेकिन हम अभी मेरे लिए शॉपिंग नहीं करेंगे, जाने के लिए। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। जाता हूँ। तो मैं दैट्स नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। देखना Yeah. मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे। पहन सकते हैं आराम से, मतलब ओकेजन्स पे भी और कैजुअली। हानिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बिल्कुल सही फैसला लिया। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। उजाला की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा, तुम्हारी कहाँ से करता? तुम कैसे कह सकते हो? बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो तुम थे ना सफीर। बहुत आसान लगता मिल जाते उसके बाद क्या तुझे अपना किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती मैं। ज़माने से चुरा के यूं कहीं हाउ कन्वीनियंट। छुपा लेना। मगर एनीवे हाँ ये जो दिल पे हाथ रखती है मगर एक हाउस लाइफ। वैसी है, टूटी फूटी सी, उम्मीदों से जुड़ी। बट यू नो मी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, हार नहीं मानूंगा। अभी एक नया काम मिला है, बहुत उम्मीदें हैं उससे। लेट्स सी। काम, जॉब है कोई? काइंड ऑफ बोथ। मेरा एक दोस्त है, उसकी पिज्जा शॉप है, वो होम डिलीवरी का सेटअप करना चाहता है, आउटसोर्स कर रहा है। तो देखते हैं मैं कितनी वैल्यू एड कर सकता हूँ बिजनेस में, उतना ही ग्रो मैं करूंगा। यू विल इवेंचुअली ग्रो, आज नहीं तो कल। थैंक यू आनी। मैं कुछ चीजें लेने आई थी, चलती हूँ। It was really nice meeting you. काफी टाइम। थैंक्स फॉर हेल्प। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, वो रेशम लम्स, वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है। खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मैं कोई गैर था जो मुझसे छुपाया? सफीर की जॉब खत्म हो गई और मुझे पता नहीं। बेटा तुम तो खैर नहीं हो, मगर तुम्हारी बीवी
अच्छा बस करो दिया। ये बताओ बेटा कि तुम कुछ कर सकते हो? अबू देखता हूँ, बल्कि मैं ऑफिस से लोन लेने की कोशिश करता हूँ। बस बेटा जो कुछ भी करना है बस जल्दी करना है। और बेटा सफीर की नौकरी के बारे में अपनी बीवी के सामने जिक्र ना करना। चाय पियोगे? बनाओ। जी अम्मी, पिला दें। वैसे सफीर कर क्या रहा है अभी? बेटा मैं दरअसल उससे पूछ के उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब जो भी करे वो अपनी मर्जी से करे। ठीक कर रहे हैं अबू आप। अबू आपको घर के खर्चों के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। कुछ थोड़े पैसे तो हैं मेरे पास, अभी उसी से काम चला रहा हूँ। अबू वो ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप ये रखिए। और अम्मी से कहें कि रक्षी को अपना समझा करें। ये रखो। अरे तो ये सब हो रहा है यहाँ पर? जब मैंने तुमसे पैसे मांगे अपने घर वालों के लिए तब तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं। अब तुम्हारे अब्बा ने मांगे तो फौरन तुमने निकाल कर उन्हें दे दिए हैं। बोलो। है ना? रक्षी क्या बदतमीजी है! क्या बदतमीजी है? हर वक्त तुम मुझे ही समझाते रहते हो। क्या हो गया है? वैसे तो कभी आई नहीं हो तुम, और जब आती हो तो सिर्फ लड़ने के लिए। हाँ हाँ, सारी बदतमीजियां मुझ में ही तो हैं। यहाँ तो सब फरिश्ते हैं। कहता हूँ चुप हो जाओ, ऊपर जाओ, मैं ऊपर आके बात करता हूँ तुमसे। और अंकल आप हमेशा आपको फरीद की ऐसे ही वक्त पे क्यों याद आ जाती है? कहाँ है वो आपका होनहार पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता बेटा जिसके ऊपर आपने लाखों रुपए लगा दिए, इस घर को गिरवी रखवा दिया? उसे छुड़वाए ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं, फरीद का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। फरीद इस मामले में नहीं पड़ेगा। खत्म हो गई बात। रक्षी बस, चुप हो जाओ। दे दो इसके पैसे। नहीं चाहिए मुझे कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं अबू आप? ये तो बदतमीज औरत है, इसकी जबान ऐसी चलती है। हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब है ना, कह दो तुम ये भी। हाँ हाँ है तुम्हारा दिमाग खराब, जब भी तुम्हें छोटे बड़े की किसी की तमीज नहीं है। और देखो मैं कहता हूं खामोश हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। देख लिया आप दोनों ने। यही चाहते थे ना आप लोग, हमारी आपस में मियां बीवी की लड़ाई हो जाए। लो हो गई आप लोगों की ख्वाहिश पूरी। दिया, इसके पैसे उसको वापस कर दो प्लीज। नहीं चाहिए मुझे पैसे। अम्मी, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते बच्चों के बीच झगड़ा हो। और ये लो, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। और फरीद, कोई जरूरत नहीं हमारी फिक्र करने की। अम्मी, अबू, अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा, बेला वजह तुमसे इतना बड़ा तकाजा कर दिया। तो तुम्हारा मसला नहीं है, सब कसूर मेरा है। ना मैं इतने बड़े बड़े ख्वाब देखता और ना इस तरह आज मुझे मुंह की खानी पड़ती। तुम ही कहते थे ना कि रुक्षी को अपना समझा करो। देख ली तुमने अपनाई। बस करो, जाओ बेटा जाओ, जाके उसे संभालो। उससे मैं अपनी तबीयत ही खराब न कर ले। जाओ।
खाना तैयार है, खाना लगा देती हूँ। जहर ला के दे दो, खा लूं ताकि तुम्हारी भी जान छूटे और मेरी भी। अपना नाम क्यों ले रहे हो? मेरा नाम लो ना, कि ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। अपने माँ बाप के साथ तुम सुकून से रह सको। रक्षी, वो मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि माशरे में खड़ा हो सकूं और तुम्हारा और अपना बोझ उठा सकूं। लेकिन तुम कभी ये सोचा है कि तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हारे साथ ये सुलूक करे और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी करे? मेरी औलाद ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि मैं उसकी अच्छी तरबियत करूंगी। अरे जाओ, जाकर पहले अपनी तरबियत तो कर लो। और जो कुछ तुमने आज किया है ना, कोई माँ बाप भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माँ बाप को छोड़ो, तुम खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। कॉटन, तुम कॉटन पसंद करती थी ना, कैजुअल में, राइट? लेकिन हम अभी मेरे लिए शॉपिंग नहीं करेंगे और जाने के लिए जानता हूँ। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। वो पहन सकती है आराम से, मतलब ओकेजन्स पे भी और कैजुअली। हानिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं उजाला की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा, तुम्हारी कहाँ से करता? तुम कैसे कह सकते हो? आओ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो तुम थे ना सभी। तुम मिल जाते उसके बाद क्या? किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती मैं। रखती है। सुन रहे थे आप कैसी कैसी बकवासें करके गई है? ये छोड़ो, नहीं फजूल अपना दिल जलाने से क्या फायदा। इतनी लंबी क्या ज़बान है हुआ उसकी। अम्मी, अब्बू, आप लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? बताए ना इसको कि रुक्षी अभी क्या हंगामा करके गई है यहाँ। अरे रुक्षी की तो आदत है सब कुछ करने की, उस बेचारे को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारे अब्बू ने फरीद से जरा सा पैसों का क्या तकाजा कर दिया, हथे से उखड़ गई वो। ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि अल्लाह की पनाह। अरे हम अपने ही बेटे से पैसे मांगकर मुजरिम बन गए। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। किस्मत ही खराब है मेरी। कोई किस्मत खराब नहीं बेटा तुम्हारी, तुम खुद इसे खराब करने पे तुले हो। अरे मैं पूछती हूँ क्या हर्ज है बाहर जाने में? सारी दुनिया जाती है। वो क्या नाम है तुम्हारा दोस्त अफजल, वो भी तो जा रहा है ना? अम्मी, आप ही तो नहीं चाहती अरे थी। नहीं चाहती थी, मगर अब की बात और है। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम यहाँ पर धक्के खाओ और हम रुक्षी के हाथों रोज जलील हो। क्या तुम यही चाहते हो? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो बस फिर तुम बाहर जाओ और देखना कैसे इन सब के मुंह बंद होते हैं। अच्छा चलो बस करो, बैठो बैठो प्लीज। इतनी लंबी जबान है उसकी, बोलना शुरू करती है तो बस ही नहीं करती। अच्छा बस करो ना, खत्म करो बात को, बहुत हो गया। क्या क्या बकवासें की हैं उसने। अम्मी अब्बू को भाभी ने इतनी बातें सुना दी, अगर उन्हें पता चला कि मैंने भी भाई से उधार लिया है तो मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। अफजल को फोन करता हूं।
मैं बाहर जा रहा हूँ। किधर बाहर? मुल्क से बाहर। ना उसकी पूरी बात तो सुन ले। वो क्या बात सुनूं? हमेशा जब भी करता है फजूल ही बात करता है। आज तक अकल की बात की है इसने? तो फजूल बात सुन लें आप। अगले माह मैं बाहर अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? और यूं अचानक? वो तेरा वीजा तो रिजेक्ट हो गया था। हाँ, बाहर जाने के और भी तरीके होते हैं अब्बा जी। आई शाबाश है। तो गैर कानूनी तौर पे बाहर जाएगा तू? हाँ, वो कहते हैं ना अब्बा जी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने भी उंगली टेढ़ी कर ली। और तुझे अंदाजा है कितना खतरनाक होता है इस तरह मुल्क से बाहर जाना? अगर यहां रहना अब्बा तो वो मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। और आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं तो आपसे पैसे मांग नहीं रहा। मेरी जो भी सेविंग है मैं उससे टिकट और वीजा कर लूंगा, पढ़ाई भी खुद कर लूंगा, कमा भी खुद लूंगा वहां जाकर। जा, और मैं भी देखता हूं तू जाके बाहर क्या कर लेता है। वो जो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सका ना, वो बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ा आया जाने वाला। वो जायदा समझा इसको कितना खतरनाक होता है। वो गोली मार देते हैं। हेलो जानी, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? सो सॉरी यार, बस काम में बिजी था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा यार, एक काम है तुझसे मुझे, जरा चेक तो कर कि वो पिज्ज़ा शॉप पे सफ़ीर नाम का लड़का काम कर रहा क्या नहीं कर रहा। हाँ हाँ, सब ठीक है ब्रो। नहीं, एक्चुअली वो मेरा दोस्त है, तो उसकी जान पहचान के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए इंसान को। हाँ बड़ी, सब ठीक है, लेकिन यार बात सुन, मेक श्योर कि उसको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? गुड, ओके भाई, रखता हूँ मैं, बाय। अब आएगा मजा। आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम मुश्किल तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे यार तुम खुद डिलीवरी क्यों करते हो? तुम पढ़े लिखे हो, खुद ना किया करो। अरे आबिद भाई, जब तक खुद से ये काम नहीं करूंगा तो समझूंगा कैसे? कह तो ठीक रहे हो। अच्छा आबिद भाई। हाँ मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कहो। मैं कल जरा जल्दी चला जाऊंगा। खैरियत? जी बस वो एक बर्थडे है। बर्थडे में जाना है? किसका बर्थडे? मंगेतर है मेरी। ओहो जबरदस्त, फिर तो कल मेरी तरफ से एक लार्ज पिज्जा गिफ्ट लेकर जाना कल। थैंक यू। वैसे अपनी पसंद है या फैमिली की? क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मंगनी हो गई है, जिसकी भी पसंद हो अब तो जिम्मेदारी से निभानी है।
मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। तुम इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। अच्छा देखो उसको, हो गया होगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? दिल नहीं कर रहा अम्मी, रिजवान का फोन है। इसीलिए तो दिल नहीं कर रहा। हानिया, ऐसा कब तक चलेगा? तुम बाबा से बात क्यों नहीं करती हो तुम? हाँ, कब तक होगा ऐसा? अम्मी मैं क्या बात करूं उससे? बेटा, तुम अभी उससे बात नहीं करना चाहती। उसके तुम्हारे दरमियान कोई उनसियत नहीं है, अपनाइयत नहीं है। शादी हो जाएगी तो कैसे रहोगे उसके साथ? सच बताऊं, तुम्हारी ये जो हालत तुमने बना रखी है ना, ये खामोशी सब मुझे देख ही नहीं चाहती। तुम सफीर को अभी तक दिल से नहीं निकाल सकी ना। कोई फायदा नहीं है अम्मी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसकी मंगनी हो गई और उसकी शादी होने वाली, कोई फायदा नहीं। तो ये उसने तुम्हें खुद बताया? तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करने वाली हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्यों? कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें अपने बाबा से बात करनी होगी, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्या बात करूं अम्मी मैं उनसे? ठीक है, अगर तुम उनसे बात नहीं करना चाहती तो फिर अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। ये रिजवान को एक और मौका दूं? फोन आए तो अटेंड करो। भाई मैं सोच रहा हूँ कि कल अच्छा सा खाना बनवा लेते हैं और अंकल आंटी और सफीर को भी इनवाइट कर लेते हैं। क्यों अम्मी? बेटा पहले उजाला से तो पूछ लो। हाँ उजाला, तुम बताओ, तुम्हारी बर्थडे है, तुम बताओ घर पे खाना बनाओ या कहीं बाहर चलें? जैसे आपकी मर्जी भाभी। भाई सालगिरह तुम्हारी है तो मर्जी भी तुम्हारी चलनी चाहिए ना। भाई मैं तो कहीं बाहर जाना चाह रही थी, मगर इतने सारे लोगों के साथ नहीं। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम चाहती क्या हो? अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। साजिद क्या कह रहे हो? ठीक है अम्मी, सफीर अपना ही लड़का है और वैसे भी मंगनी को काफी अरसा हो गया। थैंक यू भाई। शुक्र है भाई उन टिपिकल भाइयों की तरह नहीं है जो छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इश्यू बना दे। लेकिन उजाला, तुम्हारी बर्थडे पे शायद अम्मी और अब्बू ने भी प्लान किया है यहाँ आने का। हो भाई उजाला, ये तो गलत बात हो जाएगी कि अगर अब हम उन सबको मना कर दें। तुम सफीर के साथ जाने का प्लान फिर कभी बना दो। ठीक है। वैसे अम्मी, मंगनी को काफी टाइम हो गया है, तो क्यों ना कल शादी की तारीख भी तय कर दें? ठीक है बेटा, वो सोचते हैं। क्या कह रही हो तुम हुमैरा? क्या तुम जानती नहीं हो कि सफीर की नौकरी चली गई है और ऐसे में शादी? अम्मी
साजिद ने यूं ही आंटी से बात कर ली, जरूरी थोड़ी कि आप लोग मान जाएं। अरे भाई इनकार भी करेंगे तो क्या कह के? कुछ भी बहाना कर दीजिएगा, तबीयत का, मौसम का। ये क्या बात हुई? उजाला की सालगिरह है या शादी का दिन रखने की दावत? यूं अचानक से? पता नहीं साजिद के दिल में क्या ख्याल आया। यहाँ बात हुई तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप कोई बहाना कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। खुद से अब मुसीबत आ गई बैठे बैठे। क्या हुआ? हुमैरा का फोन आया था। अच्छा। कह रही थी कि कल उजाला की सालगिरह के दिन शायद साजिद शादी की तारीख तय करने की बात करें। अब कैसे टालें इनको? सफीर के पास नौकरी है नहीं और ऐसे हालात में शादी। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा, सोचते हैं, करते हैं कुछ। अगर तारीख तय करनी है तो फिर रुक्शी और फरीद को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और रुक्शी से मैं नहीं बात करने वाली। जाने ही दिया करो। और फिर अभी से टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बहुत ही टेंशन वाली है नहीं साहब। हेलो। हे हानिया, कैसी हो तुम? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यार। तुमसे मिलना चाह रहा था। क्या मतलब? बात नहीं करनी मैंने तुमसे। कम ऑन हानिया, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? वो अफजल वाली बात पे? रिजवान मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ अकेले कहीं नहीं जा रही हूँ। एग्जाम्स मेरे सर पे। ओके, तो कब खत्म होंगे? 2 महीने रह गए हैं। देखो, जो करना है ना बाद में करना। तुम्हारे पास एग्जाम्स खत्म होने तक का टाइम है, तुम अपना टाइम लो। ठीक है, तुम्हें तंग नहीं करता मैं, लेकिन एक शर्त पे। जी। तो सुनो फिर, वो ये, जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना तो सिर्फ तुम मुझसे मिलोगी बल्कि पूरा एक दिन मेरे साथ गुजारोगी। रिजवान, मैंने कहा ना, शर्त है। और अगर तुमने इनकार किया ना हानिया, तो ना तो सिर्फ मैं तुम्हें फोन करके तंग करूंगा बल्कि तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। आगे तुम्हारी मर्जी, चॉइस इज योर्स। कोई अगर मगर नहीं। मिलते हैं एग्जाम्स के बाद। गुड बाय। हानिया, अगर तुम अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिर अंकल आंटी क्यों मेरे बच्चों के मुंह से निवाले छीन रहे हैं? आप ये बात क्यों भूल जाती हैं भाभी कि वो फरीद भाई के भी माँ बाप हैं। उन्होंने भी कभी अपना पेट काट कर फरीद भाई को निवाले खिलाए होंगे। तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना कि अपने एग्जाम्स के बाद तुम पूरा दिन गुजारोगी मेरे साथ? हाँ। अरे हाँ, सही कह रही हूँ। कोई नौकरी नहीं कर रहा है सफीर। तुम्हें जो तोहफा भी दिया है ना उसने, वो फरीद से पैसे लेकर दिया है। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो मैं बस रहने दो सफीर। और हाँ सफीर, मुझे उधार के पैसों से दिया गया तोहफा नहीं चाहिए। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे।
मगर एक आस रहती है जो दिल